नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहारी के प्रसिद्ध दोहों को देखने वाले हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर इनके दोहों को देकर क्वेश्चन बनते हैं और इन दोहों को हम लोग व्याख्या सहित देखेंगे ताकि अगर व्याख्या से भी संबंधित प्रश्न बने तो आप आसानी से लगा लें। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने अंत तक नहीं देखा तो हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण दोहे हैं जो इस वीडियो में है वो छूट जाएं या फिर आप उन्हें ना देख पाएँ, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला दोहा। जैसे लिखा हुआ है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम श्याम हरित दुति होई। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। जैसे लिखा हुआ है कि मेरी भव बाधा हरो, बिहारी जी कह रहे हैं, भव मतलब होता है संसार, बाधा मतलब होता है कष्ट। कह रहे हैं कि जो सांसारिक कष्ट है, यानी सांसारिक कष्ट क्या होता है, जन्म और मरण का जो दुख होता है उसे हरने के लिए कह रहे हैं। हरना मतलब होता है दूर करना, नष्ट करना। किससे कह रहे हैं? राधा नागरी सोई, यानी कि राधा जो है, नागरी मतलब होता है चतुर, यानी कि हे चतुरी राधा जी, मेरा जो सांसारिक जो कष्ट है इसे हर लीजिए, इसे दूर कर लीजिए। कैसे दूर कर लीजिए? क्यों राधा को ही कह रहे हैं? जातन की झाई परी, मतलब कि जातन की, जिसके तन यानी कि शरीर के, यानी राधा जी का शरीर गोरा था ना, तो जिनके गोरे शरीर की झाई, झाई मतलब होता है छाया, छाया पड़ने से ही श्याम हरुद दुति होई, यानी श्याम का जो सांवला रंग है, श्याम सांवले रंग के ही थे ना, तो श्याम का जो सांवला रंग है वो कैसा हो जाता है? हरित हो जाता है, हरा हरा होके दुति, दुति मतलब होता है चमक, यानी कि कृष्ण का जो सांवला रंग है वो हरा होके चमक उठता है। किससे? राधा के गोरे शरीर की छाया पड़ते ही। ये चतुरी राधा, मतलब जब तुम श्री कृष्ण के शरीर में, सांवले शरीर को हरा कर देती हो, मतलब उसमें चमक आ जाती है, तो उसी तरह हे राधा जी, आप मेरी भी सांसारिक जितनी बाधाएं हैं उनको नष्ट करिए। बस इतना ही है इस दोहे में, आसान भी है। आगे आप लोग देख सकते हैं, सिर मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर्माल, इन्हीं बानक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। यहाँ पे बिहारी लाल जी कह रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है लास्ट में बिहारी लाल। बिहारी लाल से यहाँ पे मतलब है श्री कृष्ण को भी बिहारी कहा गया है, आप लोग जानते ही होंगे। तो लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, लिखा हुआ है सिर मुकुट, यानी कि सिर पे मोर का मुकुट है। कटी यानी कि कमर, कमर पे काछनी है, काछनी मतलब होता है पीताम्बर, पीला वस्त्र जो होता है उसे काछनी भी कहते हैं। कर मुरली, यानी कर मतलब हाथ, हाथ में मुरली लिए हुए हैं। उर्माल, और उर यानी कि हृदय पे, माल है यानी कि मालाएं हैं, मोती की माला है। इन्हीं बानक मो मन बसो, यानी कि ऐसे ही सज धज के, इन्हीं बानक मतलब ऐसे ही, बानक मतलब बन कर, हाँ, ऐसे ही सज धज कर, मो मतलब मेरे मन में, बस जाइए, बसे रहिए, सदा लिखा है ना तो यहाँ पे हो जाएगा बसे रहिए। बसे रहिए कौन? बिहारी लाल, यानी कि हे कृष्ण भगवान, यानी कि सिर पे मुकुट लगाकर, कमर में काछनी पहनकर यानी पीला वस्त्र पहनकर, हाथ में मुरली लेकर और हृदय पे माला पहनकर, हाँ, मतलब ऐसे ही सज धज कर हमेशा मेरे हृदय में बसे रहिए। यहाँ तक हो गया। अगला जो दोहा है वो है कि चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ पे कहा गया है कि चीर जीवो जोरी जुरे, यानी कि चीर जीव मतलब होता है चिरजीवी होना, यानी कि सदा जीते रहिए, कभी भी मृत्यु या कोई भी कष्ट आपको ना छुए, चिरजीवी हो जाइए। कौन हो जाइए? फिर लिखा हुआ है कि जुरे, जुरे मतलब जुड़े रहिए, मिले मतलब मिलना जुलना उन लोगों का ऐसे ही बना रहे। क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों इन लोगों का स्नेह जो है, इन लोगों का प्यार जो है वो इतना गंभीर ना हो, यानी क्यों इतना गहरा ना हो। किसका? यहाँ पे भी राधा कृष्ण की ही बात की गई है। को घटी है, मतलब कि क्यों ये लोग, ये जो कृष्ण और राधा है, क्यों किसी से घटके रहें, हाँ, क्यों किसी से कम रहें, क्यों ऐसा क्यों कहा है?
क्योंकि ए वृषभानुजा यानी कि जो राधा है वो लाडली है, वृषभानुजा की लाडली है। और जो श्री कृष्ण है वो कौन है, वे हलधर के वीर हैं। हलधर मतलब कि बलदेव जी के, बलदेव जी ना कृष्ण जी के भैया वो हल लिए रहते थे, इसलिए उनको हलधर कहा गया है, उनका दूसरा नाम है। तो बलदेव जी के छोटे भाई जब कृष्ण है उतने महान मतलब बलदेव जी हैं, और उनके छोटे भाई कृष्ण जी हैं, और राधा जी वृषभानुजा की लाडली हैं। तो ये दोनों लोग जब इतने बड़े मतलब कि प्रसिद्ध व्यक्तियों से संबंध रखने वाले हैं, स्वयं भी इतने महान है, तो ये लोग क्यों किसी से कम रहें, क्यों किसी से घटके रहें, यही इसमें कहा गया है। अगला दोहा है कि अंग अंग नग जगमत दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहें बढ़ो उजेरो गेह। इसमें बिहारी जी ने कहा है कि अंग अंग नग जगमत यानी कि अंग अंग में नग जो है जगमग जगमग हो रहा है। नग यानी कि मोती जो है वो जगमगा रहे हैं, किसके किसके अंग में। दीप शिखा सी देह, दीप शिखा मतलब होता है जो दिया होता है ना, दिया की जो बाती जलती रहती है, लौ जो जलती रहती है, उसकी तरह जो है सी देह, देह मतलब होता है शरीर, मतलब कि दिए की जो लौ जलती रहती है वैसा शरीर है। दिया बुझाए हूँ रहूँ, अगर मतलब दिया भी मैं बुझा दे रहा हूँ, रात्रि का समय है, दिया भी अगर बुझ जाता है, बढ़ो उजेरो गेह यानी कि लेकिन जो मतलब वो जो स्थान है गेह है, गेह मतलब होता है स्थान, उस स्थान पे तब भी मतलब अगर दिया भी बुझ जाता है तब भी वहाँ पे पूरी रोशनी हो जाती है। किससे हो जाती है, राधा के शरीर से हो जाती है। मतलब कि राधा के जो उनका अंग है उस पर मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि मोती सी उस पर जगमगाहट है, इतनी गोरी थी राधा जी, इसमें मतलब उनकी विशेषता बताई गई है। और उनका जो शरीर था उसमें से दीपक की लौ जैसे रोशनी जैसे निकलती थे, यही इसमें बताया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसमें कहा गया है कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रेम और प्रेमी या फिर कोई भक्त है या फिर कोई प्रेमी है। हाँ, भक्त है मतलब ईश्वर का भक्त है या फिर कोई प्रेमी प्रेमिका है। तो कह रहा है कि या अनुरागी चित्त की यानी कि कोई जो भक्त है उसका जो चित्त है, चित्त मतलब दिमाग या मन, हाँ, उसकी गति कोई नहीं समझ सकता, गति समझे नहीं कोई, उसकी गति कोई नहीं समझ सकता। जो मन है जो भक्त है उसका जो मन है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। क्यों नहीं, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े मतलब होता है रंगे मतलब रंगना, डूबना, किसी चीज़ में किसी रंग में रंग जाना, यानी कि ज्यों ज्यों वो श्याम रंग में मतलब कि जो भक्त है, जो श्याम का जो भक्त है, ज्यों ज्यों श्याम रंग में रंग रहा है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों वो और गहरा होता जा रहा है। कहने का मतलब है ईश्वर और भक्त का जो संबंध है वो गहरा होता जा रहा है। कैसे, मतलब कि श्याम के ज्यों ज्यों वो श्याम रंग उसके ऊपर चढ़ रहा है, जितना मतलब प्रेम बढ़ रहा है श्याम के प्रति, कृष्ण के प्रति, उतना ही वो प्रेम क्या होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। यही पे मतलब इस दोहे में यही बिहारी जी ने कहा है। अगला दोहा है कि कटत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनहु ही सो बात। यहाँ पे बिहारी जी ने एक मतलब नायिका और नायक, प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बताया हुआ है। मतलब लिखा हुआ है कि भरे भवन में करत है, यानी कि एक भवन है जो मान लीजिए दरबार सजा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे एक प्रेमी और प्रेमिका भी हैं, लेकिन दोनों मतलब दूर दूर बैठे हैं, आपस में बात नहीं कर सकते हैं। वो लोग नैनहु ही सो बात, यानी अपनी नैनों से ही बात कर लेते हैं, मतलब अपना मुँह नहीं खोलते हैं। इसमें ऐसे ही बताया गया है। कैसे बताया गया है, जैसे मान लीजिए कटत का मतलब होता है मना करना, मतलब कि जो प्रेमिका है वो मना कर रही है। फिर नटत मतलब होता है अपना रूप जो है बनावटी बना ले रही है। फिर रिझत मतलब रिझना सभी जानते हैं, खिजत मतलब खिज जा रही है, वो कुछ कह रहा है इशारे में तो नायिका जो है खिज जा रही है। फिर क्या है, मिलत खिलत लजियात, जो प्रेमी है वो मिलने की बात कर रहा है, लेकिन जो प्रेमिका है वो कह रही है कि जब सुनती है तो पहले तो खिल जाती है, खुश हो जाती है, फिर शर्मा जाती है कि नहीं मुझे नहीं मिलना है। मतलब नैनों से ही सारी बातें यहाँ पे हो जाती हैं, मतलब उस भरी सभा में नैनों से ही सारी बातें हो जाती हैं। बिहारी जी ने इतना इसमें बताया है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मतलब दो लाइन के दोहों में ही पूरी
कहानी जैसे बता देते थे बिहारी जी। आगे चलिए अगला जो दोहा है उसे हम लोग देख लेते हैं। बतरस लाली लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भोहनु हसे देह कहे नटी जाए। जैसे लिखा है बतरस, बतरस का मतलब होता है बातों का रस, ठीक है। और लाली, यहाँ पे लाली से मतलब हो जाएगा लालच। जो गोपियाँ थीं वो मान लीजिए कि जो कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो वो तो मतलब कि मुरली की धुन तो सभी को पसंद थी, गोपियों को और पूरे नगरवासियों को पसंद थी। लेकिन जो बातों का रस था वो लोग सोचते थे कि मतलब कृष्ण मुरली बजाते रहते, हम उनसे बातें ही नहीं करते, तो जो बातों का रस वो नहीं ले पाती थी। तो इसलिए वो क्या करती थी कि जब बात करने के लिए, कृष्ण से बातों का रस लेने के लिए, बात करने के लालच में, लाली मतलब लालच में, लाल की यानी कि कृष्ण की, यहाँ पे कृष्ण को लाल कहा गया है, कि मतलब कि बातों का रस लेने के लिए किसके, कृष्ण के, उस लालच में वो मुरली को धर यानी रख देती हैं, लुकाए, लुकाए मतलब होता है छिपाना, मुरली को छिपा के रख देती हैं। सौह करे भौहनु हसे, कहने का मतलब है कि यहाँ पे कहा है बिहारी जी ने कि भौ से इशारा करती हैं कि हम लोग मतलब आपकी मुरली लौटा देंगे, कुछ देर हमसे बातें करिए, आपकी मुरली हम लौटा देंगे। लेकिन फिर क्या करती हैं कि देह कहे नटी जाए, लेकिन देने को जब होता है तो जब देने को कहकर लेकिन उसको क्या करती हैं, ना बोल देती हैं और नहीं लौटाती हैं और छिपा लेती हैं मुरली को। अगला जो दोहा है उसे देख लेते हैं। कीतो हूँ कोरी जतन, कीतो हूँ कोरिक जतन, अब कहीं काढ़े कौनो, भो मन मोहन रूप मिले पानी में कौन लोनो। यहाँ पे लिखा है कीतो हूँ मतलब कर रही हूँ, मतलब बहुत देर से कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? कोरिक जतन, कोरिक मतलब जतन मतलब होता है प्रयत्न, कोशिश, कितने भी मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब कहीं काढ़े कौन, लेकिन अब जो है कहीं मतलब कहीं काढ़े कौन, कौन इसको निकाले। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, बार बार कोशिश, बार बार प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन इसे कौन निकाले, कैसे इसे निकालूं। किसे निकालना है कि भो मन मोहन रूप मिले, मतलब कि जो मेरा मन है वो मोहन से मिल गया है, श्री कृष्ण से मिल गया है, उनके मन से जाके मेरा मन जो है वो मिल गया है। अब उसे मैं कितना भी प्रयास कर रही हूँ लेकिन वो मेरा मन जो है कृष्ण से अलग होने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे मेरा मन मिल गया है? जैसे कि पानी में कौ लोनू, जैसे पानी में नमक मिल जाता है और नमक को हम अलग नहीं कर सकते, उसी तरह मेरा मन जो है वो कृष्ण से जाके मिल गया है, कृष्ण के मन से इस तरह से मिला हुआ है कि उसे मैं बाहर नहीं निकाल पा रही। सीधा साधा इसकी व्याख्या है कि मन, जो मेरा मन है वो कृष्ण मन में इस तरह से मिल गया है कि जिस तरह से पानी में नमक मिल जाता है और उसे दोबारा पानी से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला जो दोहा है कि जहाँ जहाँ ठाढ़ो लखियों, लखियों मतलब होता है दिखाई देना, लखियों मतलब देखना, पंजाबी शब्द भी है ये। फिर आप लोग देख सकते हैं श्यामु सुभग सिर मोरू, बिनहु उनु छिन गही, रहतु द्विगुनु अजो भ ठौरू। कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ ठाढ़ो मतलब होता है खड़े होते, मतलब जहाँ जहाँ मैंने खड़े होते देखा है। लख्यो मतलब होता है देखा है, किसे देखा है? श्यामू यानी कृष्ण जी को जहाँ जहाँ मैंने खड़े होते देखा है। सुभग सिर मोरू, सुभग मतलब सुंदर, सुंदर पुरुष, सिर मोरू मतलब कि सुंदर पुरुषों में भी सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सरताज, सबसे सुंदर। कृष्ण की यहाँ पे मतलब विशेषता बताई गई, उनकी सुंदरता बताई गई है कि जहाँ जहाँ मैंने खड़े होते देखा है श्याम को, यानी कि सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ सरताज श्री कृष्ण को मैंने जहाँ जहाँ खड़े होते देखा है। बिन उनु छिन गई, यानी कि कुछ क्षण के लिए, छिन मतलब होता है क्षण, समय, कुछ पल के लिए, बिन उन्हीं गई मतलब उनके बिन भी कुछ समय, कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रहु द्विगुनु अजो वह ठौरू, ठौरू मतलब होता है उस स्थान पे, ठौर नहीं बोलते हैं लोग, उस स्थान पे मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे आँखों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी जगह पे जहाँ पे कृष्ण कभी मतलब पहले खड़े होकर बांसुरी बजाते रहे होंगे, चाहे बातें करते रहे होंगे, चाहे विश्राम करते रहे होंगे, चाहे अपनी गैया को चराते रहे होंगे, उसी जगह पे श्री कृष्ण पहले मतलब कभी खड़े रहे होंगे, मैंने उनको वहाँ देखा रहा होगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वहीं पे श्री कृष्ण जी खड़े हैं, क्योंकि वो सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ और सरताज, मतलब खूबसूरती की बात की गई है, ऐसे हैं।
तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने बिहारी जी के जो प्रसिद्ध दोहे हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं उनको व्याख्या सहित देख लिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कारण ज़रूर बताएं कि क्यों आपने, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्यों आपने मेरे वीडियो को डिसलाइक किया। और मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।